हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश पीएससी के पुराने सालों के प्रश्न पत्र और नया सिलेबस जो 2020 से लागू हुआ है। आज हम बात करेंगे तृतीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी। मेरा नाम है अक्षय जैन। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो की सीरीज़ में अभी तक हम डिस्कस कर चुके थे जीएस पेपर 1 का पार्ट ए, पार्ट बी, जीएस पेपर 2 का पार्ट ए, पार्ट बी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस पेपर 3। इसका कोई पार्ट नहीं है। जीएस पेपर 3 में 10 यूनिट डिवाइड की हुई हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन हम देख लेते हैं। सामान्य अध्ययन के तृतीय प्रश्न पत्र 10 इकाइयों में विभाजित है। प्रत्येक इकाई से 3 अति लघुत्तरीय, 2 लघुत्तरीय तथा 1 दीर्घोत्तरीय निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। दीर्घ उत्तरीय को ही निबंधात्मक प्रश्न बोलते हैं। इनकी जो वर्ड लिमिट है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है उसकी वर्ड लिमिट कितनी है? 200 शब्द है। तो अब देखते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। जैसे अति लघुत्तरीय प्रश्न हर यूनिट से 3 पूछे जाने हैं, ऐसी 10 यूनिट हैं और इनका वेटेज कितना है? 3। तो कितने हो गए ये? 90 मार्क्स। अब देखते हैं जो लघुत्तरीय प्रश्न है वो 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ऐसी 10 यूनिट हैं और प्रत्येक का वेटेज कितना है? 5 नंबर। तो ऐसे करके ये हो जाता है कितना? 100 नंबर का। देन जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसके मार्क्स होते हैं 11। हर यूनिट से 1 ही पूछा जाना है। तो ये हो जाता है आपका 110 नंबर। तो ऐसे करके आपके 300 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे प्री का सिलेबस एज वेल एज मेंस का सिलेबस। तो अगर आप लिखना सीख लेते हैं किसी टॉपिक के बारे में तो ये तो जाहिर सी बात है कि आप उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर तो कर ही देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो टॉपिक प्री में गिवन है, जैसे इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स। तो ये आपको दिया है प्री के सिलेबस में और कुछ ऐसी ही चीज़ें आपको दी हैं मेंस के सिलेबस में। तो चलिए देखते हैं मेंस के सिलेबस में क्या है। कंप्यूटर के प्रकार, विशेषताएं एवं पीढ़ी, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइस, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, कंप्यूटर की भाषाएं, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर तथा असेंबलर, इंटरनेट एवं ईमेल, सोशल मीडिया, ई गवर्नेंस, विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट्स और वेब पेजेस। कुछ और टॉपिक्स लास्ट में प्री के सिलेबस में दिए हुए हैं। सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि। तो आगे भी देखते हैं दूसरी जो यूनिट है मेंस के सिलेबस में, ये दूसरी यूनिट है। तो देखते हैं इसको। ये पर्यावरण या एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित यूनिट है। तो स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण की परिभाषा, क्षेत्र एवं आयाम, भौतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक आदि। भारतीय संदर्भ में पर्यावरण की अवधारणा, आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा, मानव गतिविधियों का पर्यावरण पर प्रभाव, पर्यावरण से संबंधित नैतिकता और मूल्य, जैव विविधता
पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण परिवर्तन, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं और चुनौतियां, पर्यावरणीय क्षरण के कारण और प्रभाव, पर्यावरण शिक्षा। इसमें देखते हैं सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम, पर्यावरण शिक्षा एवं उसका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान, पर्यावरण संरक्षण नीतियां और नियामक ढांचा। तो ये मेंस का सिलेबस है। अब प्री के सिलेबस में जो टॉपिक दिए हैं वो देखते हैं। पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकीय तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, मानव शरीर संरचना, कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनका प्रबंधन। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं। ये है स्पेस से रिलेटेड, स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये यूनिट है। भू स्थिर उपग्रह, प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ, देन जैव प्रौद्योगिकी, परिभाषा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग। उसके बाद ये बायोटेक का पार्ट स्टार्ट हो गया है। क्लोन्स, रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बौद्धिक संपदा के अधिकार एवं पेटेंट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीयों का योगदान। कुछ साइंटिस्ट हैं, इंडियन साइंटिस्ट हैं, उनका हमें योगदान देखना है, जैसे चंद्रशेखर वेंकटरमण, हरगोविंद खुराना, जगदीश चंद्र बसु, होमी जहांगीर भाभा, एम विश्वेश्वरैया, श्रीनिवासन रामानुजन, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, सत्येंद्रनाथ बोस, राजा रमन्ना, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। और विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन कौन से होते हैं ये सब हमें देखना है। अब देखते हैं प्री के सिलेबस में क्या दे रहे हैं। भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। कहने का मतलब इनने गागर में सागर भर दिया है। टॉपिक्स यही सारे वो पूछने वाले हैं, लेकिन सिर्फ एक लाइन लिखी है, क्योंकि करंट अफेयर्स में इसरो कुछ ना कुछ तो करता ही रहता है, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्री में पूछे ही जाएंगे। आगे देखते हैं। ये है रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड एक यूनिट है। तो प्री के सिलेबस में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, वो भी जियोग्राफी के पोर्शन में, कि परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस पे बेस्ड पूरा का पूरा ये यूनिट है। तो देखते हैं इसको। ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर, ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा प्रबंधन, संगठनात्मक एकीकरण, परिचालन कार्यों में ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा क्रय, उत्पादन योजना और नियंत्रण, रखरखाव, ऊर्जा रणनीतियों से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, वर्तमान परिदृश्य और भविष्य की संभावनाएं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन। तो जनरली इन पे बेस्ड एक एक दो नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मतलब 3 नंबर वाले जो अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उनमें ये सारे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। अतिलघु उत्तरीय में इन सबको परिभाषित वो करा देते हैं। और अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया का इनिशिएटिव है, तो वो सौर ऊर्जा के अंतर्गत सारा कुछ पूछ सकते हैं कि कितना उसका लक्ष्य है आगे और क्या क्या होने वाला, उससे रिलेटेड कोई मीटिंग्स होती हैं, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। आगे देखते हैं। जनरल साइंस से रिलेटेड एक यूनिट है, लेकिन प्री में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। प्री में मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूछा नहीं जाएगा, ऑलरेडी वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखते हैं
कार्य बल एवं ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दबाव एवं कार्य, इकाइयां और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण। देन नेक्स्ट है यूनिट साउंड, ध्वनि, परिभाषा, प्रसार का माध्यम, श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, शोर और संगीत, ध्वनि संबंधित शब्दावली, आयाम, तरंग लंबाई, कंपन की आवृत्ति। देन नेक्स्ट यूनिट है विद्युत, विभिन्न प्रकार के सेल, परिपथ। अगली यूनिट है अगला टॉपिक है इसी में चुंबक, गुण, कृत्रिम चुंबक का निर्माण एवं उपयोग। अगला टॉपिक है प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, दर्पण एवं लेंस, प्रतिबिंब। तो जो आपने सुना होगा प्रकाशिक तंतु, तो वो बेस्ड होता है, उसका एप्लीकेशन प्रकाश पर ही बेस्ड है। तो जब आप ये प्रकाश पढ़ लेंगे, इसके कंसेप्ट पढ़ लेंगे कि परावर्तन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, तब आप प्रकाशीय तंतु के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका ऊष्मा, तापमापन, थर्मामीटर, ऊष्मा का रूपांतरण। तो ये सारे आपको जनरल साइंस के अंदर पढ़ने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी जनरल साइंस केमिस्ट्री वाला पोर्शन है। ये तत्व, यौगिक और मिश्रण, उनकी परिभाषा, रासायनिक प्रतीक, गुण, पृथ्वी पर उपलब्धता, पदार्थ, धातुएं और अधातुएं, आवर्त सारणी एवं आवर्तता, परमाणु, परमाणु संरचना, संयोजकता बंध, परमाणु संलयन और विखंडन, अम्ल, क्षार और लवण, पीएच, मानसूचक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, दैनिक जीवन में रसायन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट है बायोलॉजी से रिलेटेड, सूक्ष्म जीव और जैविक कृषि, कोशिका संरचना एवं कार्य, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, पौधों, पशुओं एवं मनुष्यों में पोषण, संतुलित आहार, विटामिन, हीनता जन्य रोग, हार्मोन्स, मानव शरीर के अंग, संरचना एवं कार्यप्रणाली, जीवों में श्वसन, पशुओं और पौधों में परिसंचरण, परिवहन, पशुओं और पौधों में प्रजनन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियां। तो ऐसा कोई भी टॉपिक प्री में मेंशन नहीं है, लेकिन मेंस में ये सारे टॉपिक्स हैं। आगे देखते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। न्यूमेरिकल सवाल आपसे पूछे जाते हैं जिनको हल करना पड़ता है मेंस की कॉपी में। संख्या एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियां, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि पे बेस्ड क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं। प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात। नेक्स्ट टॉपिक है इसी चीज का प्रायिकता, केंद्रीय प्रवृत्ति, माध्य, माध्यिका, बहुलक एवं विचारणशीलता की माप, प्रादर्श के प्रकार। तो ये है आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड सिलेबस। अगला देखते हैं हम, अगली यूनिट मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सीमाएं, रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र इंदौर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, भाभा परमाणविक अनुसंधान केंद्र मुंबई BARC, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति, तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र बेंगलुरु, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क बेंगलुरु, इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर बेंगलुरु, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान तिरुवनंतपुरम, राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद,
भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून, उक्त संस्थानों की सामान्य जानकारी। तो इनके जो भी प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं, हो सकता उनसे रिलेटेड जो भी फेमस प्रोजेक्ट है वो आपसे डिस्क्राइब करा लें किसी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में। आगे देखते हैं, एक और यूनिट है भूगर्भशास्त्र की परिभाषा एवं महत्व। पृथ्वी, भूपर्पटी, मेंटल, कोर, स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं आयु, भूवैज्ञानिक समय सारणी, सेल मतलब चट्टान की जो परिभाषा है उसके प्रकार, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित सेलें, खनिज एवं अयस्क, जीवाश्म, अपक्षय एवं अपर्दन, मृदा निर्माण, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, प्राकृतिक तेल एवं गैस। तो ये जो भी पेट्रोलियम रिलेटेड यूनिट है उसके बारे में पूरा सिलेबस है। अब हम स्टार्ट करते हैं 2018 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखना। न्यूक्लियर रिएक्टर, विटामिन सी के स्रोत एवं इसकी कमी से होने वाली बीमारियां, एसिटिलीन एवं इसके उपयोग, अम्ल वर्षा, पाश्चुरीकरण, कठोर जल, CFC और समुद्र घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के पूर्ण रूप लिखिए। यूनेस्को, स्कोप, UNDP। देन प्लेग के कारण जीव एवं इसके वाहक का प्लेग के कारक जीव एवं इसके वाहक का वैज्ञानिक नाम लिखिए। किन्हीं दो जैविक कीटनाशी के वैज्ञानिक का नाम लिखिए। सूर्य के प्रकाश में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंगों के क्रमबद्ध नाम लिखिए। एक लड़का सड़क के कुत्ते को देखकर तेजी से भागता है, उसकी श्वसन दर तेज हो जाती है तथा रक्तचाप बढ़ जाता है। उसके रक्त में किस हार्मोन की मात्रा अत्यधिक बढ़ी हुई होगी? इस हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि का नाम लिखिए। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? इसके दो उपयोग बताइए। किन्हीं तीन हरित गृह गैसों के नाम लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस एवं इसका उपयोग, संक्षारण एवं इसकी रोकथाम, न्यूक्लियर फॉलआउट एवं इसका प्रवाह, ध्रुवीय उपग्रह एवं उनकी उपयोगिता। तालाब को एक पारिस्थितिकी तंत्र मानते हुए इसके विभिन्न पोषी स्तरों का वर्णन कीजिए तथा उपयुक्त उदाहरण भी लिखिए। अब ये आ गया है क्वेश्चन। एक परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक था। एक छात्र ने 83 अंक प्राप्त किए, परंतु वह 7 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। परीक्षा के लिए निर्धारित अधिकतम पूर्णांक की गणना कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली इनमें कुछ ज़्यादा करना नहीं रहता, वन लाइनर क्वेश्चन टाइप के लग रहे हैं हमको ये। आगे देखते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस तथा डायबिटीज़ इंडिपिडस में भेद स्पष्ट कीजिए। इनके लक्षण एवं संबंधित हार्मोन का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, हीमोफीलिया पर एक टिप्पणी लिखिए। विधि विज्ञान से क्या तात्पर्य है? विधि विज्ञान में कीटों की भूमिका समझाइए। सुदूर सुग्राहिता पर एक टिप्पणी लिखिए। साइबर सुरक्षा क्या है, यह क्यों आवश्यक है? फिर से एक क्वेश्चन है, रमेश के पिता रमेश से 27 वर्ष बड़े हैं। 5 वर्ष पश्चात रमेश की आयु और उसके पिता की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु की गणना कीजिए। मतलब ये ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आगे देखते हैं, मिश्र धातु क्या होते हैं? उदाहरण सहित समझाइए।
माध्य, माध्यिका, बहुलक पर टिप्पणी लिखिए। डार्विनवाद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मधुमक्खियों की विभिन्न प्रजातियों के नाम लिखिए। वैज्ञानिक विधि द्वारा मधु प्राप्त करने की विधि का वर्णन कीजिए। पर्यावरण प्रदूषण को परिभाषित कीजिए। वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों एवं सजीवों पर पड़ने वाले इसके दुष्प्रभाव का वर्णन कीजिए। इनकी रोकथाम के लिए उपाय भी सुझाइए। देन ये साइंटिफिक टॉपिक है जो अब जनरली पूछे जाने लगे हैं, और जब हम वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट को डिस्कस करना, तब हम इनको डिटेल में देखेंगे कि जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र में प्रसार तथा जीनोम संवर्धन के लिए उपयोगी तकनीकों का वर्णन कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त विभिन्न साधनों का वर्णन कीजिए। आगे देखते हैं, ये है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए, जिनमें किन्हीं 3 का विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विविधता सूचकांक क्या है, सिम्पसन सूचकांक एवं सिम्पसन विविधता सूचकांक का वर्णन कीजिए। नीचे दिए गए आंकड़ों के लिए सिम्पसन सूचकांक की गणना कीजिए। ये कुछ दिया है, सिम्पसन सूचकांक निकालना है इसमें। आगे देखते हैं, इतना था 2018 का क्वेश्चन पेपर। अब ये जो स्टार्ट हो रहा है, ये है 2017 का क्वेश्चन पेपर। रेडियो आइसोटोप्स क्या हैं, जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्र, मिश्र धातु को परिभाषित कीजिए। डीएनए अंगुली छाप, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन पूछा है। जीवाश्म ईंधन, पूर्ण संख्याएं, हैवी वाटर। नेक्स्ट, बर्ड फ्लू एवं स्वाइन फ्लू, जैविक खेती, ई स्वास्थ्य, MTOE, सुनहरा चावल, साफा, नाभिकीय विखंडन। फिर एक क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो अपनी साइकिल 1140 में बेचने पर 5% का घाटा होता है, साइकिल को कितने में बेचने पर उसे 5% का लाभ होगा। तो ये लाभ हानि पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया है। आगे देखते हैं, मानव अंतःस्रावी तंत्र के बारे में संक्षिप्त में लिखिए। सौर ऊर्जा एवं मध्य प्रदेश प्रांत, हरित रसायन विज्ञान क्या है। देन फेम, भारत का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के योगदान का संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। सुपर कंप्यूटर एवं भारत, विश्व बौद्धिक प्राज्ञजीवी बुद्धिजीवी संपदा संगठन क्या है। अल नीनो एवं ला नीना के प्रभाव की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। बॉश का क्या तात्पर्य है। जैव विविधता की मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। जैव प्रौद्योगिकी एवं विकास, सामाजिक विकास। हरित इमारतों का क्या तात्पर्य है। आपदा प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। MOM क्या है। फिर से एक न्यूमेरिकल है, यदि 510 रुपये को XYZ में इस प्रकार वितरित किया जाए कि X को Y का 2/3 मिले, Y को Z का 1/4 मिले, तो उक्त तीनों का अलग अलग क्रमशः हिस्सा कितना होगा। आगे देखते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन क्या है, इसके कारणों को विवेचित कीजिए। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव, प्रतिकूल प्रभाव लिखिए एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों का वर्णन कीजिए। मेक इन इंडिया अभियान कार्यक्रम क्या है। यह अभियान कार्यक्रम भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में किस प्रकार
सहायक सिद्ध होगा, समझाइए। नैनो तकनीक के विविध उपयोग, दूरस्थ संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र, मध्य प्रदेश राज्य में जल संसाधन। आगे देखते हैं, सुव्यवस्थित नगर शहर स्मार्ट सिटी की अवधारणा क्या है। स्मार्ट सिटी मिशन के संदर्भ में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं, तथा साथ ही साथ इस मिशन में जुड़ने वाले शहरों के लिए आवश्यक मानदंड क्या हैं। मध्य प्रदेश प्रांत के कौन कौन से नगर शहर इस मिशन से जुड़ने वाले हैं। आगे देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा एवं भारत ई अपशिष्ट प्रबंधन, नमामि गंगे, एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन। एक और न्यूमेरिकल जैसा है कुछ। निम्नलिखित सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। किसी परीक्षा में प्रविष्ट हुए 100 विद्यार्थियों का वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गीकरण। वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और उनका पूर्ण योग दिया है 40 एवं अधिक, 30 एवं अधिक, 20 एवं अधिक, 10 एवं अधिक, 0 एवं अधिक। तो ये अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ दिया है 50 में से। यहाँ पर विषय दिए हुए हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं, जो बच्चे हैं, उनकी संख्या दी हुई है। तो कितने विद्यार्थी जिन्होंने कुल 40% से कम अंक प्राप्त किए हैं, तो 40 अंकों से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे इतने हो जाएंगे। नेक्स्ट, यदि उच्च शिक्षा हेतु वनस्पति विज्ञान विषय में कम से कम 60% अंकों की आवश्यकता है, तो कितने विद्यार्थी वनस्पति विज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य होंगे। तो बात चल रही है वनस्पति विज्ञान की। तो 50 नंबर का 60% हमें निकालना पड़ेगा, जो कि 30 नंबर आएगा। तो 30 से अधिक वाले बच्चे जो हैं, मतलब ये बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं। तो ठीक ठाक न्यूमेरिकल्स हैं। अगला है, प्राणी विज्ञान विषय में 30 अंकों के कट ऑफ पर पास होने वाले एवं पूर्ण योग में 30 अंकों के कट ऑफ पर पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच कितना अंतर होगा। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा जिन्हें प्राणी विज्ञान में 60% अंक प्राप्त हैं, तथा जिनके पूर्ण योग में कम से कम 40% अंक आए हैं। तो ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं। थ्योरी भले टफ हो जाए, लेकिन न्यूमेरिकल्स बहुत इजी हैं। तो इतना डिस्कशन था 2017 के क्वेश्चन पेपर का। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर। पहला क्वेश्चन है, अनिषेक जनन क्या है। तत्वों की पीरियोडिक टेबल, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा, जैव विविधता, पेटेंट। उसके बाद जीपीएस, क्षेत्र मिति, सुदूर संवेदन, मौसम में बदलाव, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, चिकित्सीय ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, द्वितीयक आंकड़े, एमसी मेहता, ओजोन होल, संभावितावाद पर टिप्पणी लिखिए, ऑक्सी श्वसन तथा एनॉक्सी श्वसन पर टिप्पणी लिखिए, तालिका की सहायता से आंकड़ों की व्याख्या करो, धातु तथा अधातु पर संक्षेप में लिखें, कृषि में जैव टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग की संक्षिप्त जानकारी दीजिए, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के बारे में संक्षिप्त में लिखें, पर्यावरण नियमों की क्यों आवश्यकता है, पर्यावरण नियमों को बनाने में और उनको लागू करने में आने वाली समस्याओं का संक्षेप में वर्णन करें, न्यूटन का गति का प्रथम नियम क्या है, संक्षेप में समझाएं, पर्यावरण विघटन के उत्तरदायी विभिन्न कारकों की संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, प्राथमिक एवं द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के
संबंध में संक्षिप्त में लिखिए। नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इसके संभावित अनुप्रयोगों को संक्षिप्त में लिखिए। रक्त समूह पर लघु टिप्पणी कीजिए। एक न्यूमेरिकल है, 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के लिए संयोजित होने वाले चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर बताइए। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रबंधन को समझाइए। नेक्स्ट, ऊर्जा एवं संचार तकनीक क्या है, सूचना एवं संचार तकनीक क्या है, इसके अनुप्रयोगों को समझाइए। मेंडल के प्रयोगों एवं आनुवांशिकी के सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जलवायु परिवर्तन के कारण एवं निदानात्मक उपायों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ई वेस्ट प्रबंधन पर संक्षिप्त लेख। कोशिका की संरचना का सचित्र वर्णन करते हुए इसके कार्यों को समझाना है। तो इतना डिस्कशन था 2016 के क्वेश्चन पेपर का। अब स्टार्ट होता है 2015 का क्वेश्चन पेपर। ऑर्गन गैस एवं उपयोग, जेल क्रोमेटोग्राफी, रसेल सैंडर्स कपलिंग, आइसोबार, द्विक लवण, नैनो टेक्नोलॉजी, क्लोन, पौधों में पुनरुत्पादन, मनुष्य में आनुवंशिक बीमारियां, सोलर सेल, नेबुले, फ्यूज, अल्ट्रासोनोग्राफी, 4G, भार, बौद्धिक संपत्ति का अधिकार, प्रकाश उत्सर्जन, डायोड को समझाइए। ई अपव्यय प्रबंधन क्या है, अल नीनो क्या है, बायोमास ऊर्जा क्या है, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग हेतु भारतीय अनुक्रिया दीजिए। जैविक तंत्र में सोडियम आयन एवं पोटेशियम आयन की भूमिका क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं उसके प्रायोगिक उपयोगों की विवेचना कीजिए। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं को संक्षेप में समझाइए। ओजोन परत अवक्षय एवं उसके प्रभाव को समझाइए। अगला एक न्यूमेरिकल है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें से 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। किसी धनराशि के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर 61 रुपये है। मूलधन ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण में धारणीय विकास की भूमिका समझाइए। सामाजिक एवं आर्थिक विकास में विज्ञान व तकनीकी के उपयोगों की विवेचना कीजिए। कार्बन के विभिन्न अपरूपों एवं उनके उपयोग लिखिए। फिर से एक न्यूमेरिकल है, एक आयताकार प्लॉट 13.5 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा है। इसमें एक आयताकार टंकी 5 मीटर इंटू 4.5 मीटर इंटू 2.1 मीटर खोदी गई है। इसमें से निकाली गई मिट्टी को प्लॉट के शेष भाग में समान रूप से बिछाया गया है। प्लॉट के धरातल की ऊंचाई में वृद्धि निकालना है। एक और न्यूमेरिकल है, 4 आदमी 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी 7 महिलाएं मिलकर इस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। तो ये टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आके 2015 का क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है। इसके साथ ही हमारा डिस्कशन भी ख़त्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगते हैं तो इनको लाइक, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू गाइस।